वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और बात हो रही है बच्चों से रिलेटेड। और बच्चे मन के सच्चे तो होते हैं, लेकिन बच्चों के बिगड़ने के आजकल जो चेंजेस आ चुके हैं उसके अंदर, उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इब्राहिम। मैं ज़रा जानना चाहूँगा, इतनी जो एलर्जीज़ अब नज़र आ रही हैं बच्चों के अंदर कि फ़लाँ बच्चे को एक एलर्जी हुई है तो दूसरे को एक नई किस्म की एलर्जी हुई है, ये एलर्जीज़ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? कोई नए वायरसेस आ गए हैं या हमारे दौर में वो वायरसेस नहीं हुआ करते थे, हमें इस किस्म की एलर्जीज़ नहीं होती थी जो आज बच्चों में देखने में आती हैं? एक तो अट्रैक्शन, एक तो प्रॉब्लम इज़ एनवायरनमेंट। चलो ठीक है, ओके मान लेते हैं। पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, डस्ट है जिसकी क्लीनिंग नहीं है, ठीक है, पानी है जिसकी क्लीनिंग नहीं है प्रॉपर। लेकिन खाना भी तो हमने चेंज किया अपना। जंक फूड्स की तरफ आ गए हम जंक फूड की तरफ आए, हम ऑर्गेनिक फूड नहीं लेते हैं। एक ज़माने पहले एक ऑर्गेनिक फूड ही आते थे, एक सब्जियां भी बनती थी तो ऑर्गेनिक होती थी। आजकल जो मुर्गी भी आती है ना, वो भी स्टेरॉइड्स की आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम मुर्गी का जो पार्ट खाते हैं ना, ज़्यादातर जो आप बीक में खाते हैं वो विंग्स खाते हैं। विंग्स खाते हैं, बिल्कुल। फिर दूसरा आप खाते हैं, ज़्यादातर आजकल के बच्चे खाते हैं नूडल्स। ठीक है, अलग 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 किस्म के। रामेन जो है वो आजकल बड़ा चला है, वो खा रहे होते हैं। अब आप ये सोचें, म्योनीज, रामेन का तो छोड़ देना, बट नूडल्स को अब आप देखेंगे, अगर आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं तो फर्स्ट अट्रैक्टिव थिंग्स क्या होती हैं? यही होती हैं, चिप्स, नूडल्स, जंक, बर्गर की चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो नीचे पड़ी होती हैं जो बच्चा अट्रैक्टिवली अपनी ट्रॉली में डाल दे। अच्छा, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है, वो रखते भी नहीं चाहिए कि बच्चे का हाथ फौरन पड़े उसके ऊपर। जी बिल्कुल, ठीक है। दूसरा मायों ने अपना आपको शॉर्टकट बना दिया कि सुबह दोपहर शाम क्या देना क्या है, जल्दी जल्दी रेडी हुआ और आपने दे दिया। आपने ज़्यादातर टीवी प्रोग्राम्स में भी थे झटपट बनाने के तरीके। झटपट बनाने के तरीके में तो जो मसाले यूज़ किए जाते हैं ना, उसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ यूज़ की जाती है MSG, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट। ओके। और वो एक वक्त में तो बैन थी, और हमारे यहाँ पे कोई चीज़ भी बैन नहीं होती, वो दूसरे नाम से आ जाती है। ठीक है, तो दूसरे नाम से तो आ रही है। हर जो चिप्स का पैकेट मिलता है उसमें MSG होता है, हर मसाले में MSG होता है, हर वो चीज़ जो प्रिजर्वेटिव्स है, जो फ्रोज़न कहीं भी मिलती है, उसमें MSG के बगैर वो नहीं हो सकता। साथ में प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, ये सब एलर्जीज़ कराता है। एब्डोमिनल के सारे मसाइल। अच्छा, आप छोड़ें इसको भी, हमने न्यूरोलॉजी की बात की, हम गेस्ट्रो की बात करते हैं। एक ज़माने पहले गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रोज़ के 5 पेशेंट जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। आज वही चीज़ जो मैंने साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए कहा, गेस्ट्रोएंटरोलॉजी की अपॉइंटमेंट के लिए 1 हफ्ता चाहिए, चाहे छोटे से छोटा गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आजकल तो एच पाइलरी के केसेस भी बड़े जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। कितना ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट हो रहे हैं। बड़ी तादाद बढ़ गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि क्यों। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वाटर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब छोटी छोटी चीज़ों में वॉर्म्स हैं। अब आप इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। एक अगर नूडल्स को तोड़ के आप माइक्रोस्कोप में डालें, इसमें वॉर्म्स हैं। अगर आप एक लिपस्टिक है, उसको आपने फ्लैश किया, माइक्रोस्कोप में डाला, उसमें वॉर्म्स हैं। वॉर्म्स ही वॉर्म्स हैं। आपके अंदर वॉर्म्स जाए जा रहे हैं तो वो आपके अंदर प्रॉब्लम करेंगे, IG लेवल्स को बढ़ाएंगे, एलर्जी फैक्टर्स बढ़ ही रहा है इसकी वजह से, और आपकी प्लस साथ में इम्यूनिटी गिर गई ड्यू टू बिकॉज ऑफ यू आर ईटिंग जंक। बिल्कुल ठीक। अब आप ऑयल यूज़ करते हैं, जो आप खाने में चीज़ें मटीरियल यूज़ करते हैं। अब अम्माओं ने शॉर्टकट, जो मैंने कहा शॉर्टकट बता रहा हूँ, नगेट्स बना दिए, नूडल्स बना दिए, सैंडविच बना दिया, सैंडविच के ऊपर मेयोनीज लगा दी। मतलब आप तो शॉर्टकट कर रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका ऑल्टरनेट क्या है? फिर बच्चे ज़्यादा क्या खाते हैं? फ्रेंच फ्राइज। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज में जो इतनी कैलोरीज ख़राब है ना, मतलब कैलोरीज तो है नहीं, जो आपके बॉडी को ख़राब करता है ना, कहते हैं कि फ्रेंच फ्राइज इज़ अ बैड कार्ब्स विच कन्वर्ट इनटू बैड शुगर। प्लस साथ में जो आपको सबसे, अगर पूरी मतलब कोई भी चीज़ लेनी हो ना, साइड में अगर कोई चीज़ अगर टेस्टी लेनी है तो दैट इज़ अ फ्रेंच फ्राइज। बट तो अगर वर्स्ट चीज़ भी जो है ना, अगर पॉइजनस चीज़ है, तो शुगर के बाद सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज है।
अच्छा, अब आप सोचें, अब आप क्या सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बल्कि माएँ खुद बना बना के दे रही होती हैं शाम में। तो आपका बच्चा कहाँ से, ये बताएं, शाम से रात तक वो खाना खा सकता है? चलें ज़रा कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आते हैं कि माओं को अब किस तरह से लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिटल लाइफ स्टाइल है हमारा, ये हमें मानना पड़ेगा। हम चीज़ों को अब डिजिटलाइज करना शुरू कर चुके हैं। हम जो कुछ सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम देखते हैं कि ये रेसिपी 5 मिनट तैयार होती है, हम उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हमें किस तरफ आना पड़ेगा दोबारा? हमें दोबारा उसी तरफ आना पड़ेगा जिस तरफ है। अब आप देखें बहुत सारे मुल्क तो फिर दोबारा पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। दे आर बैनिंग द फोन, दे आर बैनिंग द इंटरनेट सिस्टम्स। वो कह रहे हैं स्कूल में तो होने ही नहीं चाहिए, घर पे भी नहीं होने चाहिए। स्कूल में तालीम दी जा रही है, भाई नहीं करो, और गैजेट्स कम से कम यूज़ करो, चीज़ें देखना कम कर दो, अपनी चीज़ों को वापस लाइफस्टाइल पे लेके आओ। घर में सब्जियां बनाएं, गोश्त बनाएं, प्रॉपर तरीके से खाना बनाएं, ठीक है, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी ऑन द शेड्यूल। दूसरा, नाराज़गी और फल्ला। क्यों? आप फ़ोन दिखा रहे हैं और खाना खिला रहे हैं, अल्लाह ताला वैसे ही नाराज़ हो जाएगा। फिर माएँ आके कहती है मेरा बच्चा खाता नहीं है, खाएगा कहाँ से? आपने तो उसकी अटेंटिव, आप आप खिला कैसे रही हैं? ये फोन है और बच्चा बस ऐसे खा रहा है और इसे देख रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ भी साइकोलॉजी नहीं है, यहाँ भी साइकोलॉजी है। माँ जब वो खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ जो निवाला खिलाती थी, तो उसका प्यार भी ट्रांसफ़र होता था। अब फीलिंग्स तो यहाँ है, इमोशंस तो यहाँ है कि अल्लाह ये मर कैसे गई, इस ड्रामे के अंदर देखा क्या कर दिया, इसके शौहर ने धोखा दे दिया। वो यहाँ देख रही है और यूँ खिला रही है, फीलिंग्स भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं। ऑफ कोर्स। और जो आपने एक बात की ना, आपने ये बात की ना, जो शौहर ने धोखा दे दिया, फिर वो डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ से हटके सीधा चला जाता है अपने शौहर पे कि यार मेरा शौहर ऑफिस में क्या कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो ऑफ कोर्स दैट इज, ये आप लोग रिलेट कर लेंगी, बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है खवातीन। ये और सारे ड्रामे आजकल यही आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल एक ड्रामा चल रहा है, उसमें तो बीवियां सिर्फ कमेंट ही वही करती हैं, वो ड्रामा देख रहे हो, सुधर जाओ, और उस रोज दिखाती हैं, जानबूझ के दिखाती हैं कि कर क्या रहे हैं, फिर उसके बाद सवाल भी इसी तरह कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजकल आपके साथ हुए कभी घर में भाभी ने बोला कि ऑफ कोर्स ऑब्वियसली पेशेंट्स आते होंगे बहुत सारी, और स्टाफ होता होगा, रहते हैं मसले, रहते हैं ये वाले? ऑफ कोर्स रहते हैं, बट लेकिन स्टिल आई कीप माई सेल्फ वेरी सेफ कि भाई बेगम को शिकायत कम। अच्छा, सेफ या सेफ प्ले? सेफ प्ले नहीं। चले जी, ठीक है। बहरहाल ज़रा मैं चाहूँगा इसको कंक्लूड करें कि बच्चों के लिए क्या ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए ऑन फिंगर पॉइंट्स के, हम जो है वो उसको रखें तो बच्चों की ये तब्दीली जो है दोबारा से उसी जगह पर आ जाए। देखिए, पहले तो आपको मैंने कहा ना हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए पहले आपको एक्सरसाइज पे डालना है, गुड फूड्स, हेल्दी फूड, मोबाइल से हटाना है, अट्रैक्शन ऑफ पढ़ाई पे दे के आना है। तो जब चीज़ें आपको रेगुलर करनी है, खाने पे अट्रैक्शन पे लेके आना है, भाई कौन सा खाना खाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप जंक खा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप अपनी खुद अनहेल्दी डाइट को लेके आ रहे हैं, आप खुद अपने घर को निज़ाम ख़राब कर रहे हैं। ठीक है। आप देखिए, पहले ज़माने में रेस्टोरेंट्स कितने होते थे, 5, 10, 15, अब लाइन से रेस्टोरेंट्स हैं। बिल्कुल ऐसे और सबसे ज़्यादा अभी जो बिजनेस चल रहा है वो सिर्फ रेस्टोरेंट्स का चलता है, और कोई बिजनेस बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़ास तौर पे जिस शहर में हम बैठे हैं वहाँ तो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, एक रेस्टोरेंट खोल लें। ऑफ कोर्स, अब आप देख लें, मतलब आप सोचें, सबसे कौम को खाने का बड़ा शौक है, क्योंकि और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हुक्मरान कुछ अलग डाइट खा रहे हैं, वो मुल्क खा रहे हैं, और हम दबा के जो मिलता है वो खा जाते हैं। तो इसलिए खा जाते हैं कि हमें कोई और एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं है। दूसरा, हमें ऑनेस्टी नहीं है, चाहे हमारी हेल्थ के लिए भी है तो ऑनेस्टी नहीं है, हेल्थ के लिए ऑनेस्टी नहीं है, वेरी गुड, हुक्मराना के लिए शायद मुल्क के लिए ऑनेस्टी नहीं है, वेरी गुड। हम अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए ऑनेस्ट नहीं है। अपने हेल्थ के लिए ऑनेस्ट के लिए यू हैव टू सर्व अ लॉट, उसको सर्व करना है हेल्दी लाइफस्टाइल को। मतलब दिस इज़ मुश्किल, कहते हैं ना, दिस इज़ स्ट्रगलिंग। अगर आप वर्कआउट नहीं करते और अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो ये मुश्किल काम है, मगर अपने आप को धक्का जब देते हो और आप स्टार्ट करें, नो डाउट यू विल फील अ चेंज विद इन 10 डेज। ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बच्चों के हवाले से जो चीज़ें एड्रेस की हैं वो बहुत ज़रूरी थी। और अगर आप
इस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनसे फ़ायदा हो सकता है, और जो आपने कनेक्ट किया हो कि आपके बच्चे के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं और आप हमेशा बच्चे को ही कोस रही हैं और बच्चे को ही जो आप जिम्मेदार कर रही हैं, क्योंकि बच्चा जिम्मेदार नहीं है, ज़िम्मेदार आप लोग हैं जिस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आप डॉक्टर साहब की इन बातों के ऊपर अगर अमल करेंगे तो उन चीज़ों से बच सकते हैं जो आगे आने वाले मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ज़रा सा कानून की और कुछ लॉ से रिलेटेड बातें करेंगे कि आपके अपने राइट्स क्या हैं।